हमारी कंपनी का हाल तो बहुत खराब है भाई। हाँ रे, यहाँ सैलरी की जगह रोज सेम दूध मिलता है, बिना बोन्स, बिना बिस्किट। और एचआर कौन है पता है? मम्मी। हर दिन कहती है क्या, टाइम पर उठो, टाइम पे खाओ। कभी नहीं कहती ना टाइम पे प्रमोशन मिलेगा। और हमारे बॉस पापा हर वक्त मोबाइल पे मीटिंग। मैंने बोला पापा मुझे भी प्रमोशन चाहिए। बोले पहले डायपर तो बदलना सीख। अरे हमारे ऑफिस में तो लीव का सिस्टम भी नहीं है। हाँ, एक दिन रोने की छुट्टी मांगी। मम्मी बोली रो पर धीरे धीरे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैंटीन है भाई। सही कहा भाई, हर रोज वही मेनू, दूध, खिचड़ी और मम्मी की नजरें। अब तो सोच रहा हूँ रिजाइन दे दूँ। रिजाइन मत दे, पहले बोल मेरा दूध डबल करो और बोनस में डायपर दो। हाँ, और बोनस में चॉकलेट पॉलिसी भी चाहिए और वीकेंड पर कार्टून डे फ्री होना चाहिए। मजा आएगा। अरे भाग्यवान, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी दो। चाय बन रही है, धैर्य रखो, नहीं तो अदरक की जगह तुम्हें कूट दूंगी। तुम तो गुस्से में खुद केतली में उबल रही हो। और तुम फ्रिज हो, ठंडे पड़े हो, कोई काम नहीं करते, बस ऑर्डर देना है। थोड़ा मदद कर दो ना, ये सोफा हटाना है, फिर चाय दूंगी। मैं तो मोबाइल पर न्यूज़ पढ़ रही हूँ, खुद हटा लो। हाँ, देश की चिंता पहले कर लो, घर की बाद में करना। तुम्हें क्या पता, पेपर से सारी गर्मा गर्म खबर मिल जाती है फूड से। तुम हर रोज बस कपड़े ही धोती रहती हो। हाँ, तुम्हारा दिमाग भी अदरक की तरह कूट कूट कर धो दूं क्या? क्या तुम हर बात में ताना मारना बंद नहीं कर सकती? नहीं, ये मेरा डेली डेटा पैक है, मैके से ही अनलिमिटेड चलता है। टोस्ट जल गया है, काम में ध्यान दो। हाँ, किचन में फायर फाइटर नहीं, मैं ही हूँ ना। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो थोड़ा ध्यान रखा करो ना, गुस्से की बीमारी। ध्यान मैं रखती हूँ, लेकिन जब तुम पास आते हो तो कुकिंग भी जल जाती है। तुम पूरे दिन बस पटर पटर क्यों करती रहती हो भाग्यवान? ताकि घर में सन्नाटा न छा जाए, बस मेरी आवाज छा जाए। तो कभी कभी म्यूट मोड भी ऑन कर दिया करो। गेडी, तुम चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले लो है, शांत पत्नी प्रीमियम पैक, समझे गेंडे? चल चाय पीने चलेगा क्या? क्यों भाई, गर्लफ्रेंड समझाए क्या जो बाहर चाय पिलाएगा? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है जो गर्लफ्रेंड हो? क्यों, तू इंसान नहीं है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है हम लोगों को जिम जाके डोले शोले बनाना चाहिए। सही कहा भाई, और डायपर मैन से फाइटर बनना पड़ेगा। सिंगल ठीक है भाई, फालतू का पैसे क्यों खर्च करे? सही बोला, उस पैसे से तो हमारा डायपर आ जाएगा। तू शादी कब करेगा? मुझे तो घर वाले फोर्स कर रहे हैं। पहले खुद का डायपर तो चेंज कर ले, फिर शादी का सोचना। प्लीज दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर जरूर करो। हमेशा खुश रहो आप। बहू, पराठा इतना मोटा क्यों बना दिया? मम्मी जी, प्यार से भरा है इसलिए भारी लग रहा होगा। बहू, झाड़ू ठीक से नहीं लगाई, कोना गंदा है। मम्मी जी, वो आपका ताना गिर गया था वहाँ, अब उठा लिया हूँ। मेरी साड़ी मत पहनना, तुझ पर सूट नहीं करेगी। हाँ मम्मी जी, मैं भी तो आपकी तरह पुरानी नहीं लगना चाहती। जुबान लंबी होती जा रही है। हाँ, क्योंकि आपकी बातें सुनकर स्ट्रेच होते जा रही ना, इसलिए। नमक ज्यादा है, जीभ जल रही है। मम्मी जी, जुबान इतनी तेज है, थोड़ा नमक खुद ही पिघल गया होगा। तेरे जैसी बहू तो दुश्मन को भी ना मिले, सुखड़ी। और आपके जैसी सास तो सीरियल वालों को भी डर लगे, गेंडी। तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो? मम्मी ने कहा था दूध पी ले, नहीं तो इंजेक्शन लगेगा। अब लग गया ना? फिर क्या हुआ? चलो इंजेक्शन को ही देख लेते हैं, दूध का पावर तो देख ही लिया था। डॉक्टर अंकल घर जाने बोला ना? मैंने कहा यही ठीक हूँ, घर पे मम्मी काम दे देती है। इंजेक्शन से दर्द क्यों नहीं हुआ तुमको? क्योंकि मैंने डॉक्टर से पहले ही कहा था धीरे लगाना, मैं वीआईपी पेशेंट हूँ। और दवा खाई या नहीं? दवा कड़वी थी तो मैंने पापा को खिला दी। बोले वाह बेटा, पापा से धोखा। डॉक्टर अंकल क्या बोले? बोले फिर से मत भागना। मैं बोला भागूंगा तो बिल कौन देगा आपका? ये बिस्किट मेरा है, पहले मैंने देखा था। हाँ बोल बच्चन, तू देखता बस है पर काम कुछ नहीं करता टकले। ओए, मुंह बंद कर, वरना तेरे बिस्किट में मिर्ची डाल दूंगा। डाल दे, वैसे भी तुझे ही खिला दूंगा अपना टामी समझकर, फिर हाय हाय करते रहना। मैं टॉपर बनूंगा, समझा क्या छोटे? ओए खोटे, तू तो इतना स्लो है कि ए फॉर एप्पल बोलते बोलते सेब सड़ जाए। तेरी बातें सुन के तो बुक्स खुद ही बंद हो जाएं शर्मा के। हाँ, क्योंकि तेरे पास ब्रेन नहीं, बस नेटवर्क एरर है। देख, मेरी टी शर्ट में स्टाइल है, हीरा लग रहा ना? हाँ, और तेरी पैंट छेद वाली है, भिखारी वाला उसका क्या? तू जल रहा है। नहीं भाई,
तेरे फैशन से तो सूरज भी शर्मा जाएगी। इतना चमक क्यों रहा है तू? लोग कहते हैं इंजीनियर दुनिया बदल देता है। अरे भाई, पहले अपनी नींद तो बदल ले, फिर सपने दिखाना। पापा बोले इंजीनियरिंग कर ले बेटा, जिंदगी सेट हो जाएगी। अब 4 साल बाद मैं खुद रीसेट हो गया हूँ। क्लास में सब बोलते थे प्लेसमेंट आएगा, जॉब पक्की है। अब सब बैठे हैं फेसबुक पर मोटिवेशनल स्पीच पोस्ट करते हुए, सारे बेरोजगार। इंजीनियरिंग में टाइम नहीं होता सोने का। खाते वक्त सोचते हैं प्रोजेक्ट कहाँ है, और प्रोजेक्ट करते वक्त सोचते हैं खाना कहाँ है। लड़कियाँ बोलती हैं इंजीनियर लड़के बोरिंग होते हैं। अरे नकचढ़ी लड़कियाँ, हम बोरिंग नहीं, किसी के ड्रीम होम के प्रोजेक्ट में बिजी होते हैं। और सबसे बड़ा झूठ, इंजीनियर प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल लैब तो छोड़ो भाई, बीकर तक नहीं मिलता। ये देखकर दिमाग का दही हो जाता था। तो अगर कोई कहे इंजीनियरिंग आसान है तो बोलना, हाँ, जैसे वाईफाई बिना पासवर्ड के मिल जाए और वाइफ म्यूट मोड में। मॉल में क्या खरीदना पसंद है? जो चीज मम्मी मना करे वही, और फ्री का दही। और पापा क्या करते हैं? वो मॉल के बाहर एटीएम के आंसू पोंछते हैं। बेबी, स्टेशन क्यों आए हो? मम्मी ने कहा खेल खत्म, मुझे लगा करियर खत्म, इसीलिए आ गया। बर्तन क्यों धो रहे? मुझे लगा भंडारा है। अब साले लोग बिल दे दिए, पैसा नहीं है इसलिए धो रहा हूँ। वेलकम टू बेबी टॉक शो। आज हम बात करेंगे मम्मी और घर की नाइंसाफी पर। ओके, लेट्स स्टार्ट ब्रो। मम्मी बोलती हैं दोनों बेटा समान है, लेकिन दूध हमेशा तेरे कप में ज्यादा डालती हैं। क्योंकि मैं सीनियर बेबी हूँ, जिम्मेदारी बड़ी, बॉटल भी बड़ी। तू तो वही है जो मम्मी बोलने से पहले मम्मी प्लीज बोलता है, तभी तो बड़ा होना है। और तुम छुटके भाई। बेटा पढ़ाई कर लें, बड़ा होके क्या करेगा? वही जो आप कर रहे हो, पढ़ा लिखा के बोलना कोई काम नहीं करता। ये मोबाइल छोड़, किताब पकड़ और रूम में जाओ। किताब पकड़ लूंगा, लेकिन उसमें वाईफाई है क्या? मेरे जमाने में बच्चे पैर छूते थे, अब तो दूर से ही हेलो। हाँ पापा, और अब बच्चे फोन चार्ज करते हैं। टाइम बदल गया है। मैंने तेरी उम्र में घर का काम किया करता था। और मैंने आपकी उम्र में फोन का हैंग ठीक किया है। तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता छोटे? क्योंकि आपने कहा था बड़ा बनूं, तो अब मैं अपनी सुनता हूँ। तू तो दिन भर बस खाता है और सोता है। हाँ, आपके जीन ही ऐसे हैं। टैलेंट फैमिली पैक में आया है। एक दिन तुझे समझ आएगा बेटा। हाँ पापा, लेकिन तब तक मैं मम्मी से पूछ लूंगा कि आपको कैसे झेलती हैं। मैं गेम जीत गया, अब तू फिर जलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तूने चीट कोड डाला होगा। ओ, जल मत भाई तू। वाह टकलू, तू किस्मत से जीतता है। तेरे जैसे लोग तो लूडो में सांप से दोस्ती कर लेते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, तभी इस झोपड़ी से इस महल तक पहुंच पाऊंगा आपकी सहयोग से।